हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस की मेमोरी बेस्ड शिफ्ट में मैथ्स के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 23 जनवरी यानी आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी हमें मेमोरी बेस में मिल पाएंगे ऑनलाइन, कुछ फाइल्स है वेदांतु की, रेजोनेंस की, श्री चैतन्य की, तो देखेंगे जहां जहां से भी क्वेश्चन निकाल के ला सकते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पीएनसी का पहला क्वेश्चन बोल रहा है डॉटर के लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं such that any vowels are not together, है ना। such that any vowels are not together, तो वॉवल कोई भी दो साथ में नहीं होंगे तो बेटा क्या करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देते हैं DGHTR को। 5 कॉन्सोनेंट है, 5 फैक्टोरियल से जमा देंगे। अब कोई भी दो चीजें साथ नहीं होती तो गैप मेथड से जमाते हैं। तो 6 गैप है, उनमें से 3 जगह चूज कर लेंगे, वहां AUE को अरेंज कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 63 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सिंपल क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें बोला है दो बाइएस्ट डाइस है, एक को डाइस 1 बोल देते हैं, एक को डाइस 2 बोल देते हैं। तो डाइस 1 में बोल रहा है दो फेसेस पे 1 है, दो फेसेस पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे 4 है। तो यहाँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई, 2 आने की भी 2/6 हो गई, 3 आने की 1/6 हो गई, 4 आने की 1/6 हो गई। डाइस 2 जो है उसमें दो डाइस पर 2 है, दो डाइस पर 4 है, एक डाइस पे 1 है, एक डाइस पे 3 है। तो यहाँ पर 2 और 4 आने की तो 2/6 है, 1 और 3 आने की 1/6। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन थ्रोइंग द डाइस वी गेट सम 4 और 5। तो 4 कैसे आ सकता है, सम 1 3 3 1 2 2, और 5 आ सकता है 1 4 4 1 2 3 3 2। तो 1 3 कैसा आएगा, पहले वाले पे 1 आ जाए एंड दूसरे वाले पे 3 आ जाए, पहले वाले पे 3 आ जाए एंड दूसरे वाले पे 1 आ जाए, पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे भी 2, पहले वाले पे 1 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले पे 4 की प्रोबेबिलिटी, पहले वाले पे 4 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले पे 1 की प्रोबेबिलिटी, पहले वाले पे 2 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले पे 3 की प्रोबेबिलिटी, पहले वाले पे 3 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले पे 2 की प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में सब में 36 है, केसेस अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 + 1 3 + 4 7 + 4 11 + 1 12 + 2 14 + 2 16। तो 16/36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो केसेस बनाने हैं, इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज के काफी क्वेश्चंस आए थे पुरानी शिफ्ट में भी, इस शिफ्ट में भी दिखेंगे। तो फॉरेन एपी बोल रखा है फर्स्ट टर्म इज 3, तो अपन a बराबर 3 ले लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम यानी a + d, a + 2d और a + 3d, ये 1/5 है नेक्स्ट 4 टर्म्स के। नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, a + 4d, a + 5d, a + 6d एंड a + 7d। तो दो इक्वेशंस आ गई यहां से हमारे पास, एक a में आ गई, एक d में आ गई। तो यहां से आपके पास 4a + 6d, 5 अगर इधर ले आए तो ये बन जाएगा किसके बराबर, 4a और +22d के बराबर। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो 16a + 8d 0 आ जाएगा। तो यहां से आई थिंक d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 के बराबर। अब 20 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, 20/2 2a + 20 - 1 इंटू d के बराबर। तो यहां से अब अपन कैलकुलेशन जो भी आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर वहां से आंसर निकाल लेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट एक बार आप भी देख लेना क्या आता है। तो a तो दे रखा था, d आ गया था और फिर 20 टर्म्स का सम निकाल लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये कंटिन्यूटी पर आया हुआ है। तो बोल रहा है 0 पे कंटिन्यूस है, तो अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 + 0 पे और 0 - पे सब पे वैल्यू और लिमिट बराबर कर देंगे। तो 0 - के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बना देंगे, ये है 2/x sin k1 + 1x और sin k2 + 1x। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे तो यहाँ पर एक k1 + 1 रहेगा, k2 + 1 रहेगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स k1 + k2 + 2 ये आ जाएगा 4 के बराबर। लॉग के अंदर भी स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे, ln a/b को अलग कर दे तो ये बन जाएगा ln 1 + k2x - ln 1 + k1x। बाहर एक 2 है और नीचे x आएगा, तो यहाँ k2 k1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स k2 - k1 आ जाएगा। अब आप यहाँ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा, तो k1 k2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंटिन्यूटी का सिंपल सा क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है और यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज आइडेंटिफाई करनी है, अगर आप इसको सही से आइडेंटिफाई कर पाए तो मजा आ जाएगा।
यहां पर बोल रहा है इक्वल रूट्स है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए बी माइनस बी ए सी, ये बी सी माइनस ए बी, ये ए सी माइनस बी सी, तो x बराबर 1 एक्चुअली इसका रूट है। तो बेसिकली 1,1 इसके रूट्स है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा से आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं, राइट। तो आपके पास ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन इसे एक तरफ ले जाए तो b इंटू ए प्लस सी टू ए सी आ जाएगा। अब बेटा आपको b की वैल्यू पता है, आपको a प्लस सी भी पता है, राइट। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, a इंटू सी निकाल पाएंगे आराम से। तो a इंटू सी 54 आ जाएगा और a प्लस सी 15 है, तो यहां से a 9 c 6 आ जाएगा। फिर आपको इनको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक का फिफ्थ क्वेश्चन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको यह चमक जाता कि x बराबर 1 इसका रूट होगा, ठीक है। तो आईटीएफ का क्वेश्चन कल नहीं दिखा था, आज आईटीएफ का भी क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां a cos x प्लस b sin x होता है, नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आते ही आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे यहां पर आप एक ट्राइंगल मान लो 5, 12, 13 का, और इसको अपन अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 12/13 आपका cos अल्फा हो जाएगा और 5/13 आपका sin अल्फा हो जाएगा। यानी बेसिकली ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos के अंदर अगर देखें अपन तो cos a माइनस b बन जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है cos इनवर्स cos को ओपन कैसे करें, क्योंकि cos इनवर्स cos का ग्राफ ऐसे चलता जाता है ना। 0 से पाई में x होता है, माइनस पाई से 0 में माइनस x होता है। तो कैसे ओपन करना है या आगे जाना है, क्या करना है इसमें। तो x आपका π/2 से पाई है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अल्फा किस में आ रहा है ना। तो आपका यहाँ पर साइन अल्फा 5/13 आ रहा है, राइट। तो 5/13 जो होगा आपका, है ना, वो कोई ना कोई एक्यूट एंगल होगा। साइन इनवर्स 5/13 बोल सकते हो आप उसको अल्फा को, या आप चाहो तो एक्यूट एंगल ही है तो कॉस इनवर्स 12/13 भी बोल सकते हो, या आप चाहे तो टेन इनवर्स 5/12 भी बोल सकते हैं, अपने ऊपर है। तो अगर एक्स में से एक एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट हो गया तो π/2 माइनस अल्फा, है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल है अल्फा, तो π/2 माइनस अल्फा भी पॉजिटिव होगा और पाई माइनस अल्फा भी पॉजिटिव होगा। तो ये x माइनस अल्फा अभी 0 से पाई के बीच में ही है, तो ये जैसा अंदर है वैसा ही बाहर खुल जाएगा। और फिर आप अल्फा की जगह tan इनवर्स 5/12 लिख देंगे तो सिंपल सा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ग्राफ का भी बेसिकली यहाँ पे यूज करने की जरूरत है नहीं पड़ी। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था आईटीएफ का। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो करेंगे। तो डेल्टा में लैम्डा -4, लैम्डा -2 लैम्डा, अच्छा होमोजीनस है, ठीक है, एक तरफ 0 0 0 है, तो डेल्टा 1 2 3 तो वैसे ही 0 है। तो आपको तो बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और बस यहां से जो आएंगे वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करें अगर अपन तो 18 - 10 8 लैम्डा -4, फिर 12 - 5 आ जाएगा -7 लैम्डा -2 के साथ और प्लस का लैम्डा बराबर 0। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, फिर आप लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल सकते हैं। तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बहुत ही सिंपल सवाल था ये 7th वाला। नेक्स्ट 8th पर आते हैं। तो जैसे कल की शिफ्ट में काउंटिंग वाले थे, है ना, यहाँ पर पूछ रहे इक्विवेलेंस बनाने के लिए कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना है। तो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में 4 4 से टोटल 16 होंगे बेटा, है ना। जैसे इस 8th क्वेश्चन में रिलेशन में 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही आपको 2 1 2 2 2 3 2 4, ये मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ a क्रॉस b का, क्योंकि इसी का सबसेट रिलेशन होता है ना। फिर आपके पास आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4, और इसी तरह फाइनली आप किसके लिए लिख सकते हो 4 1 4 2 4 3 4 4। तो 3 तो इन्होंने ले लिए। अब बोल रहा है कि इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाओ कि भाई 3 3 आ गया लेकिन 1 1 नहीं आया, 2 2 नहीं आया, 4 4 नहीं आया, 3 तो ये हो गए। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 को 2 1 चाहिएगा और 2 3 को 3 2 चाहिएगा। अब 1 1 2 2 4 4 3 3 से ट्रांजिटिविटी को दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक इनमें बना दिया। बट कुछ और ऐसे पेयर बन सकते हैं जिसकी वजह से, अभी तक तो अपन ने 5 ही ऐड किए, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव बनाना पड़े, है ना, ट्रांजिटिविटी बन सकती है ना यहाँ पर। तो वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा। जैसे 1 2 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, और ऑफ कोर्स 1 3 आया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 7 चीजें अपन ने ऐड कर दी, ठीक है। इसमें 4 वाले अपन ने कोई भी इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि सिर्फ 4 4 के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर ये 1 2 2 3 1 3 इनके होने से ये वाले सारे हमें लेने पड़े। ये वाले सारे जितने भी ये वाले थे, 4 वाले हमें नहीं लेने पड़े। तो 7 हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर ये इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो अगेन लॉजिकल सवाल था, बट अगर आपने पढ़े हैं रिलेशंस तो आप इसको भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे इस 8th क्वेश्चन को।
नाइन्थ रैशनल टर्म है और मल्टीनोमियल पर बेस्ड है। तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं मल्टीनोमियल का, a प्लस बी प्लस सी की पावर n। तो 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल में। फिर 1 पे पावर आ जाएगी अल्फा 1, क्यूब रूट 2 पे पावर आ जाएगी अल्फा 2, स्क्वायर रूट 3 पे पावर आ जाएगी अल्फा 3, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि तीनों अल्फा 1 2 3 का सम 6 होना चाहिए। अब रैशनल टर्म तब बनते हैं जब प्राइम पे पावर इंटीजर होती है। तो 1 की पावर अल्फा 1 में तो दिक्कत नहीं है, बट यहां दिक्कत है, अल्फा 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अल्फा 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो उसके अकॉर्डिंग केसेस ले सकते हैं, जैसे ये 2 3 से डिविजिबल है तो 0 0 6 ले ली, है ना। या 2 से डिविजिबिलिटी में और क्या ले सकते हैं, जैसे इसको 2 ले लिया, इसको 0 ले लिया, ये अपन ने 4 ले लिया, एक ये केस हो गया हमारे पास, है ना। और क्या हो सकता है हमारे पास कि भाई इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 1 ले लिया, है ना। या इसको 4 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 2 ले लिया। अच्छा अल्फा 2 3 से डिविजिबल है, सॉरी वापस रीराइट कर देते। अल्फा 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अल्फा 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो एक 0 0 ले लिया हमने 6 के साथ, फिर ये 3 का मल्टीपल है और इसको 0 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, या 0 4 2 या 0 6 0, राइट। या इसको 2 इसको 3 ले लें तो 3 0 3, फिर देन 3 2 1, है ना। 3 के साथ 4 तो आएगा नहीं, या फिर फाइनली 6 0 0। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ 7 अलग अलग केसेस बन रहे हैं, और ये इन्होंने कितने बनाए 1 2 3 4 5 6 7। पर लेंदी टास्क अभी बचेगा, आपको ये सारी अल्फा 1 2 3 की 7 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और इनको उठाकर आपको सॉरी इस एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा, और फिर उन सारी 7 वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो टाइम अगर मैनेज हो पाया तो ये बाइनोमियल का 9th मल्टीनोमियल का सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल वेरिएबल सेपरेशन है, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए, पहले 2 शिफ्ट में लीनियर आई थी, तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक डिफरेंशियल का सवाल आ रहा है बेटा ना। तो dy बाई dx आ जाएगा, उधर ट्रांसपोज करें तो 1 प्लस e की पावर 2x, साथ में y प्लस 3 है और नीचे 7 प्लस e की पावर 2x आ रहा है। तो dy के नीचे आप y प्लस 3 भेज दें और 1 प्लस e की पावर 2x नीचे आ रहा है 7 प्लस e की पावर 2x। तो ये बेसिकली लगता है कि डिफरेंशियल का है, एक्चुअली इंटीग्रेशन का सवाल है ना। तो ये ln mod y प्लस 3 तो इधर आ गया। अब इसमें ट्रिक क्या है इस इंटीग्रेशन के अंदर, पहले आप इस 1 को 7 माइनस 6 लिख दो, तो एक पार्ट तो डिवाइड ही हो जाएगा आपका, है ना। अब इसके अंदर एक्चुअली होता ये है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना पड़ता है, जैसे आप sin x cos x का बनाते हैं ना, तो वो ट्रिक इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होती है कि ये डिफरेंशिएशन जो है वो हमें क्या करना है, बेसिकली ऊपर बनाना है। तो ये जो आपका बन रहा है 1 प्लस 2 e की पावर 2x, इसको कैसे करना है, तो एक और है इन्होंने क्या उसके अलावा तरीका, आप e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, 7 6 भी छोड़ो, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर x 7 e की पावर। अब कुछ आप में से कुछ को याद आ रहा होगा, अब इसमें न्यूमरेटर को लिखते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर और प्लस में लिख देते हैं b टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें e की पावर x का जो कोफिशिएंट है वो e की पावर x के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे और e की पावर माइनस x का कोफिशिएंट e की पावर माइनस x वाले के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी 2 और a माइनस बी आई थिंक 1/7 आ रहा है ना। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वहां से अपन a की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना, और b की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो अब इनको अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो a शायद 15/14 आ जाएगा एंड b की वैल्यू 13/14 या ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। और फिर आप इसको यहाँ पर रख के इंटीग्रेट कर सकते हो, तो एक बन जाएगा 15/14x और एक आपके पास इसी का डिफरेंशिएशन है, तो 13/14 के अंदर ln ऑफ e की पावर x प्लस 7 e की पावर माइनस x और एक प्लस में c लगा देंगे। अब आप x को 0 डालोगे और y को 5 रखोगे तो वहां से c आएगा, और फिर आप ये ln स्क्वायर क्या है इन्होंने लिखा नहीं, फिर वो डाल सकते हैं। तो लेंदी है बट वेरिएबल सेपरेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 9th वाला। 10th में बोल रहा है 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सिंपल ग्राफिकल एओडी का सवाल है, ए को उधर भेज दो, लेफ्ट साइड का ग्राफ बना के देख लेते हैं ए 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कैसे कट कर सकता है। तो डेरिवेटिव सिंपल आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट -1 और 1 आ रहे हैं बेटा, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, -1 पुट करेंगे तो वैल्यू 10 आ जाएगी और 1 पे वैल्यू -10, तो कुछ ऐसा बनेगा।
तो अगर ए 3 बार कट करेगा तो वो -10 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो अल्फा विल बी -10, बीटा विल बी 10 और फिर वहां से बीटा -2 अल्फा। तो ये विद इन 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसा सवाल कर रखा है तो हम ये 10th क्वेश्चन कर सकते हैं। 11th सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो देखो, जिसका कोई नहीं है दुनिया में उसका साइन और कॉस है। तो अपन एक बार ट्राई करते हैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की। तो आप इसको कॉस और साइन में बदल दो तो ये हो जाएगा cos 10 cos 70 और एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा sin 10 sin 70। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगा sin 10 sin 70। आप यहां देख सकते हैं sin 70 से sin 70 गया। ऊपर cos ए cos b माइनस sin ए sin b है, जिसको cos ऑफ a प्लस b लिख सकते हो। तो ऊपर cos 80 नीचे sin 10 बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो cos थीटा sin 90 माइनस थीटा बराबर है। तो इस 11th क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अगेन सिंपल क्वेश्चन था। एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये तो मतलब सिंपल है, आप सभी ने शीट में सॉल्व किया होगा, एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल देखे। तो ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 5 है और 1 पर एक मॉड का ग्राफ बनेगा वी शेप में कट करता हुआ। तो लार्जर रीजन का एरिया पूछा, मतलब इसका एरिया पूछा बाहर वाले। तो आप टोटल आपका जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये पार्ट हटा देंगे। तो आपको पहले क्या करना है, y की जगह mod x - 1 रखना बेटा। उसका आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की एक वैल्यू -3 आ जाएगी। -3 आ रही है, हाँ। तो x की एक वैल्यू -3 आ जाएगी। दूसरी क्या आ रही है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है। तो एक -3 आ जाएगी, एक आई थिंक 2 आ जाएगी। तो ये 0.2 हो गया और ये वाला -3 हो गया, ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्कल में से ये लाइन हटा देंगे। तो इसमें से हटाना है, क्या हटाना है, तो सर्कल की ऊपर वाली ब्रांच है जिसको अपन बोलते हैं √25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें -3 से जब तक कि 1 नहीं आता तब तक तो इसमें से mod x माइनस 1 की 1 माइनस एक्स वाली डेफिनेशन सब्ट्रैक्ट होगी। और फिर 1 से आगे जब तक जाएंगे अपन, 1 से आगे कहां तक जाएंगे, 2 तक। तो उसमें √25 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर से 1 से 2 ही था, y की जगह हमने x माइनस 1 रखा था। तो अच्छा सॉरी, यहाँ 12 है तो 4 आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, या 2 नहीं 4 होगा। तो 1 से फिर 4 जाएंगे तो वहां पर x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जितना भी टाइम में लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को टाइम देना पड़ता है, उसको टोटल एरिया में से हटा देंगे। तो अगेन स्टैंडर्ड सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, जो भी ये 11th या 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डोमेन पूछ रहा बेटा फॉग एक्स का, तो एफ एक्स के अंदर जी एक्स जाने वाला है। तो ये बेसिकली ln के अंदर हम पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डाल रहे हैं। तो अगर लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी जाएगी तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो बन रहा है, जो भी लॉग के अंदर है, दिस शुड बी पॉजिटिव। इसको सॉल्व करना है। अब डिनोमिनेटर इज गुड बिकॉज ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है, इसके रूट्स नहीं है, d नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपका क्वेश्चन इतना सा हो गया दैट यू हैव टू सॉल्व दिस पैलिंड्रोमिक पॉलिनोमियल। पैलिंड्रोमिक मतलब आगे पीछे से कोफिशिएंट बराबर है। तो इसको करने की ट्रिक भी होती है कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा आई थिंक, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट का। अपन यहाँ पे, अच्छा पैलिंड्रोमिक है नहीं, सॉरी यहाँ 2 है। 1 होता तो देन इट वुड हैव बीन अ पैलिंड्रोमिक। तो मैं इसको 1 + 1 में तोड़ देता हूँ, राइट। तो 1 + 1 में तोड़ देता हूँ, तो एक 1 अभी मैं अलग से रख देता हूँ इसको। तो अभी क्या होगा, 3 के भी 2 टुकड़े कर दो, 3 को 2 + 1 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और या 3 को भी ऐसे ही रहने दो। अपन यहाँ पे x + 1/x को t ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर में -2 के साथ x + 1/x एंड देन वी हैव 3, राइट। तो आप x + 1/x को t ले लीजिए। तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2 दैट विल बिकम t स्क्वायर। तो आपको t स्क्वायर - 2t + 1 मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली t - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और +1 एक अलग से पड़ा है बाहर। तो दैट सिंपली मींस कि लेफ्ट, ये पूरे का पूरा ऊपर वाला पॉलिनोमियल भी पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉलिनोमियल भी पॉजिटिव है। तो आपके एक्स को कुछ भी लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने अलग तरह से फैक्टराइजेशन किया है थोड़ा सा, मैंने थोड़ा अलग तरह से किया है, जो भी आपको सही लगे आप लगा सकते हैं इस 13 क्वेश्चन में। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है।
आप सभी ने देखा भी होगा ये, जब नीचे लीनियर फैक्टर्स होते हैं और उनकी पावर कुछ ऐसी होती है कि m+n2 होता है, तो वहां पर आप x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को t ले सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप x माइनस 1 के नीचे x+15 दे दीजिए 11/13 पावर का, डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे 11/13 ऐड हो जाएगा तो नीचे 2 बन जाएगा। अब इसका फायदा ये होता है कि जब अपन इसे t लेते हैं तो बाकी वाला पार्ट अपने आप dt बन जाता है, राइट, कि भाई मैंने x माइनस 1 अपॉन x+15 को t ले लिया, तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे 16 अपॉन x+15 का होल स्क्वायर dx dt आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल सिंपल सा बन जाएगा dt/16 और नीचे t की पावर 11/13। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर आप x में पहले कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर x की जगह 3724 रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इंटीग्रल में 37 माइनस 24 है तो आप पहले ही यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ लिमिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल हो गया, जो भी 14 या जो भी नंबर था इन्होंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट वाले के अंदर ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर दिया है और एरिया भी दे दिया है और सेंट्रॉइड हमें पूछा है क्या होगा। तो डायग्राम बना लेते हैं अपन इसका। तो डायग्राम में कैसा दिखेगा आपको, मान लो ये वर्टेक्स हमें नहीं पता, इसको ए मान लेता हूं, बी है आपका -2,4, सी है आपका किसके बराबर 5,4 और ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है यहाँ पे किसके बराबर है, ऑर्थो सेंटर 3,5 के बराबर। अब इसका एरिया 35 है ना, एंड एरिया 35 होने के साथ साथ ये लाइन सिंपल हो गई बेटा, ये y बराबर 4 ही है, तो इसके परपेंडिकुलर ये ऑल्टीट्यूड होगा, यहां से जाएगा तो ये लाइन सिंपल हो गई x बराबर 3। तो एक ही वेरिएबल में डील कर रहे हो तो आप इसको 3, मान लो। कोई अगर स्लोप पर होती तो इतना आसान नहीं होता। तो बेस 7 है, हाइट नहीं पता, हाइट को अपन k-4 ले लेते क्योंकि 5 ऊपर है 4 से, तो k बड़ा होगा 4 छोटा होगा, एंड दिस एरिया विल बी 3.35। तो यहां से k की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो 3,14 आ गया। अब आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल, आई थिंक 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि कोई स्लोप वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट डेफिनेट का ये 15-16 जो भी क्वेश्चन है, ये डेफिनेट के अंदर अपन क्या करें, देखो x बार ऐसी वेट कर रहा है तो अपन पहले ln x को t ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ln e स्क्वायर से ln e की पावर 4, e की पावर में t स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स है, नीचे आएंगे तो यहां पर भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, और इधर आपके पास 1/1 प्लस 6 माइनस टी का होल स्क्वायर dt है। अब जिन्होंने थोड़ा भी इंटीग्रेशन पढ़ा है उनको पता बेटा, जैसे ही इस इंटीग्रल में अपन किंग लगाएंगे ये 6 माइनस टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, और ऐड करते ही ये 1 आ जाएगा, तो 2i बराबर 1 है। और अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो i 1 आ जाएगा, बाद में 2 से डिवाइड करना मत भूलना। तो ये एनसीईआरटी लेवल का बहुत ही सिंपल डेफिनेट का सवाल है, आराम से आप इसमें +4 स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट आपका लाइंस का सवाल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है और एरिया बताना है। तो एरिया के लिए तो हाफ ए क्रॉस भी कर लेंगे, पहले फुट गिरा देते हैं। तो ऐसा सेम सवाल कल भी आया था, तो P हमारा 3, 4, 5 फुट गिराने के लिए इस पे जनरल पॉइंट लेते हैं, इसको लैम्डा मान लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 5। और किस डायरेक्शन में जा रही है ये लाइन, ये जा रही है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो हम पहले ये वेक्टर बना लेते हैं बेटा PQ वाला, तो वेक्टर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2i कैप माइनस 5 लैम्डा माइनस 7 जे कैप 2 लैम्डा के कैप। इनका डॉट 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो डॉट कर लेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 25 लैम्डा प्लस 35 प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ऑल्दो मेरी वैल्यू बहुत अच्छी नहीं आ रही तो मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। हाँ, इनकी भी अच्छी नहीं आ रही, तो लैम्डा बहुत ही घटिया है, बट एक बार क्यू जब पॉइंट आएगा, अब क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो पता नहीं एग्जैक्टली वहां ये था या नहीं, एक बार जब आपके पास पी और आर तो दे ही रखा, एक बार क्यू आ गया तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आरपी वेक्टर आरक्यू वेक्टर बना के हाफ मॉड आरपी क्रॉस आरक्यू, यहां से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, बट पहले फुट गिराना पड़ेगा। तो अगर ये थोड़ा लेंदी है तो कैलकुलेशन केयरफुली करें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी देखने में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, आपको रिवीजन के टाइम भी सिंपल बात बताई थी, कुछ नहीं समझ आए तो z को क्या डाल दोगे आप, x प्लस आयोटा वाई। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे z को x प्लस आयोटा वाई डालकर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड का स्क्वायर ऊपर,
राइट साइड में 2 का स्क्वायर और इसके मॉड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। अब सेंटर निकाल के 1,5 से डिस्टेंस चाहिए, तो आप पहले सबको एक तरफ ले जाएंगे बेटा, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। माइनस जी माइनस एफ लगाने से पहले 3 से डिवाइड करना होता है, ये मत भूलना। तो वहां से आपके पास सर्कल आ जाएगा। सर्कल आने के बाद आप सिंपल माइनस जी माइनस एफ से सेंटर निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल साइड सर्कल्स का सवाल था, इसमें भी कुछ ज्यादा खास था नहीं। नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन। तो ओके, इनकी मेमोरी बेस्ड पीडीएफ में तो यही थी, तो शिफ्ट इसमें थोड़े से कम मिल पाए हैं सवाल। देख लेते हैं, एक दो फाइल्स और है। आकाश वाली अभी तक मेरे पास आई नहीं, तो हो सकता है थोड़ा लेट अपलोड हो, तो आप लोग उसको बाद में चेक कर सकते हैं। श्री चैतन्य वाली में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो तो। पहला तो वही है बेटा, एरिया बाउंडेड वाला। फिर ये एपी वाला भी अपन ने कर लिया है, प्रोबेबिलिटी कर लिया है, रिलेशन इनका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। डॉटर वाला कर लिया, क्वाड्रेटिक हो गया, सम ऑफ रैशनल टर्म्स भी हो गया था, और कंटिन्यूटी वाला हो गया, इंटीग्रेशन हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला भी हो गया है, डोमेन वाला हो गया है, डिफरेंशियल का भी हो गया है अपना। इनका पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने सही से दे रखा है 12th के अंदर जिसपे चाहिए। ओके, 13 वाला नहीं था, मैट्रिक्स का एक सवाल मिला है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, ए बी दे रखे हैं और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो अब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। एक और जगह देखा था, वहां कुछ क्वेश्चन दूसरा था, बट अभी इन्होंने क्वेश्चन कुछ दूसरा दे रखा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है। नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, तो आप ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स रख दीजिए। तो ए इनवर्स का इनवर्स, this will become adjoint of A inverse upon determinant of A inverse, ठीक है। तो A inverse का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसको अपन उधर भेज देंगे, तो adjoint of A inverse ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A inverse इनवर्स जो कि A होता है, और साथ में A inverse का डिटर्मिनेंट यानी A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया A, साथ में आप इसको क्या लिख सकते हो, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह इसको लिख सकते हो बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इस पूरे का आई गेस इनवर्स चल रहा है, और साथ में हमारे पास बी आ रहा है। कुछ मिसप्रिंट है या नहीं पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि एक और था, उन्होंने वहां पर इसको कम्यूटेटिव भी बोला था। देखेंगे, उसका वर्जन भी देखेंगे, चिंता मत करो। तो प्लस के अंदर पूरे पे इनवर्स है, तो उसकी एज सच कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। अब आंसर इनको एडजॉइंट के टर्म्स में चाहिए, तो एडजॉइंट तो हमारा ये रहा, एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इनवर्स। ओके, कोशिश करते हैं। तो ए इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो अब जब इस पूरे का इनवर्स होगा तो इस पे भी एडजॉइंट आ जाएगा, बट ये फॉर्म में तो आ नहीं रहा आंसर। और कैसे सोच सकते हैं, हमने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया ए इंटू ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट में, और बी इनवर्स इनवर्स इंटू बी इनवर्स के डिटर्मिनेंट में। तो उतना पार्ट तो सही लग रहा है। अब इनवर्स वाला पार्ट भी आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है ये इनटू में किसमें। चलो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ एक बार, 14 पे आ जाते हैं। तो स्टैट्स का एक सवाल है जो वहां नहीं दिखा था, मीडियन का आ गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर विड्थ है, मीडियन इज 14। तो मीडियन पता है 14, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास इंटरवल, राइट। तो ये क्लास इंटरवल है, तो L हो जाएगा आपका 12, H हो जाएगा आपका 6। कितने बच्चे हैं वो नहीं पता, तो n/2 बोल देते। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो नीचे 12 आ जाएगा, और स्टूडेंट्स बिलो 12 18 है, तो पिछले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 हो गई। तो ये PYQ आ रखा है, क्लास में भी किया था अपन ने, और इनटू में यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। तो अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं आई गेस। तो 22 इंटू 2 44 आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। 13 पे मैं एक बार वापस एंड में आ जाऊंगा, नहीं तो कमेंट्स में बात करेंगे। तो इन्होंने इतने ही सवाल दिए, दो एक्स्ट्रा मिले थे, एक ये वाला और एक मैट्रिक्स का, यहाँ पे अपन अटक गए हैं। एक रेजो का भी है, तो ये भी देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या सवाल है, पहला वही है डॉटर वाला, तो वो अपन देख चुके हैं। रैशनल टर्म्स वाला भी देख चुके हैं। तो अराउंड 20 के अराउंड ही क्वेश्चन मिल पाए इसमें, अभी तक 25 नहीं मिल पाए। हो सकता है आकाश का PDF आने के बाद कुछ और मिल जाए।
एपी वाला देख लिया, ट्रिगो का हो गया था, आईटीएफ हो गया था, कंटिन्यूटी भी हो गया था, राइट। और रिलेशन इक्विवेलेंस वाला कर लिया था अपन ने, डेल्टा जीरो कर लिया था, प्रोबेबिलिटी वाला कर लिया था, है ना। ये यहाँ पर जैसे देखो इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता क्या आया था, बट ऐसा ही कुछ मॉड का था। आपको कुछ नहीं, z को यहाँ भी z बार है तो x माइनस आयोटा वाई डाल के स्क्वायरिंग करनी है, सर्कल आएगा, वहां से सेंटर आ जाएगा, फिर ये एरिया निकलवा रहे हैं इसके साथ। तो वो अगेन डिपेंडिंग अपॉन वहाँ मेमोरी बेस में यहाँ तो चेंज हो जाता है, वहाँ क्या था उस पर है। 11th क्वाड्रेटिक का तो अपन ने कर लिया है। ऑर्थो सेंटर सेंटर्ड वाला सिंपल सा था, वो भी फटाफट हो गया था क्योंकि लाइन पैरेलल ही थी एक्स वाई एक्सिस के। और नेक्स्ट वाला हमारा ओके, ये नया क्वेश्चन है वेक्टर का। तो एक आर्क दे रखी है, ओरिजिन ओ है, ये 90 बन रहा है, और ए बी अपॉन बी सी 1/5 है। तो ये आर्क की लेंथ का रेशियो है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। भाई ए बी का एंगल 1/6 हो जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा, 1:5 में 90 डिग्री के टुकड़े हो गए। अब बोल रहा है ओसी वेक्टर को लिखो आप ओ ए और ओ बी के टर्म्स में। तो आप सिंपल भी ले सकते हो, मतलब जैसे ये आप ओसी को आर आई कैप ले लो, मैग्नीट्यूड नहीं पता इसलिए, इसका परपेंडिकुलर को आर जे कैप ले लो, ठीक है। अब ये वाला जो होगा ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड आर ही होगा और इसी के टर्म्स में लिखा जाएगा, या ओ ए ओबी के टर्म्स में लिख लो। चलो, तो ओबी वेक्टर क्या है, ओ ए ओसी के प्लेन में है, तो ओ ए ओसी के प्लेन में, तो आप इसको ओबी वेक्टर को लिख दो, या ये खुद ही बोल रहे तो इन्हीं का यूज कर लो, ऐसा कर लो। ओसी भी ओ ए ओबी के प्लेन में, तो ओसी वेक्टर को ही ले लेते हैं। चलो, अल्फा ओ ए प्लस बीटा ओबी। अब इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब एबीसी सर्कल पे है, तो बेटा मॉड ए मॉड बी मॉड सी ये सब बराबर होगा, इन सबको आप चाहो तो आर मान लो, ठीक है। तो एंगल क्योंकि सबके बीच में दे रखा है, तो अल्फा बीटा में दो इक्वेशन चाहिए मुझे, तो मैं दो बार डॉट ले लेता हूं। एक बार मैं इसका डॉट ले लेता हूं ओ ए के साथ, तो ओ ए डॉट ओ सी अल्फा के साथ ओ ए डॉट ओ ए हो जाएगा, और ओ ए डॉट ओ बी हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो अभी क्या है, ओ ए ओ सी परपेंडिकुलर है, तो ये पार्ट तो हो गया जीरो, और ओ ए डॉट ओ ए हो जाएगा आर स्क्वायर, और ओ ए डॉट ओ बी हो जाएगा आर इंटू ए और बी के बीच में कॉस 15 डिग्री। तो आर स्क्वायर कॉमन लेके कट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 डिग्री इज जीरो, एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। अब जैसे अपन ने ओ ए के साथ डॉट लिया, वैसे ओ बी के साथ ले सकते हैं, है ना। तो ओ बी के साथ लेंगे तो ओ बी डॉट ओ सी विल बी अल्फा ओ ए डॉट ओ बी प्लस बीटा ओ बी डॉट ओ बी, ठीक है। तो ओ बी डॉट ओ सी में 75 डिग्री का एंगल है, तो आर स्क्वायर कॉस 75 आ जाएगा, ओ ए डॉट ओ बी तो जीरो हो जाएगा, और ओ बी डॉट ओ बी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई बेटा, कॉस 75, बीटा को cos 75 रख देंगे, वहां से अल्फा आ जाएगा, और फिर अपन अल्फा प्लस ये जो भी पूछा है निकाल सकते हैं। तो वेक्टर का सिंपल लॉजिकल सवाल था। तो एक और सवाल यहाँ पर अपन को मिल गया, नीचे आते हैं और इसके अंदर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें तो एरिया बाउंडेड ही है, इसकी तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर मिल जाए। तो ये भी डोमेन का ही है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। तो इसमें आई गेस इतने ही हैं हमारे पास, और देख लेते हैं अगर आकाश वाला मिल गया हो एक बार सर्च करके, वो भी देख लेते हैं, या नेट नहीं चल रहा है। ओके, 23 जैन शिफ्ट 1 सॉल्यूशंस, तो ये देख लेते हैं अगर एक बार आ गया हो तो। और तब तक अगर आपको उसका आइडिया लगे जो क्वेश्चन हमसे अभी तक नहीं बन पाया, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये तो आई थिंक सॉल्यूशन है, अच्छा ओटीपी वगैरह रहेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वर्जन मिलेगा क्वेश्चन का, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कमेंट्स में, आप बता सकते हैं अगर आप में से किसी ने पेपर दिया है तो। और नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी शिफ्ट्स के भी पेपर आएंगे, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर इसको लीव कर देंगे। तो एडजॉइंट एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना। तो जैसे एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमें पता है कि भाई बी इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी को लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और नीचे आपके पास ए बी का वो है डिटर्मिनेंट। तो अगर अपन डिवाइड करके अलग अलग करेंगे,
तो ये बन जाएगा बेटा बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ए वाले को सॉल्व करके तो ये आ रहा है। अब हमने जो इसको सॉल्व किया था उससे कुछ ये बन रहा था, ये ऐसा। अब ये इसके बराबर, अच्छा इसका इनवर्स पूछा है क्या? ओके सॉरी, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ओके थैंक यू, अच्छा वो वापस आ गए। तो ये हो जाएगा है ना, जैसे ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, इसके होल इनवर्स बी का इनवर्स पूछा है अपन से, ऐसा। तो इनवर्स लेते हैं तो सीक्वेंस चेंज हो जाती है, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, पहले बी का इनवर्स आ जाएगा, इस पूरे का इनवर्स लोगे बेटा तो इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ये बचेगा, और इधर ए का इनवर्स है तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ऐसा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को अपन ने लिखा था, तो अब इसको थोड़ा वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो बी इनवर्स तो है ही, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को अपन ने क्या लिख दिया था, पीछे ऊपर लिखा था ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या था, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा था शायद, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो उस फॉर्मूला का अपन ने यूज किया था, ठीक है। और ये एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स लिखा था बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब अपन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी इनवर्स से कर देंगे अपन इसको प्री मल्टीप्लाई, और ए इनवर्स से कर देंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे वो पड़े ही है डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स आई हो जाएगा, यहाँ बी इनवर्स भी आई हो जाएगा, तो बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनेगा। बी इनवर्स को आप लिख सकते हो एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, इसको एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ए ऑप्शन ही आ जाएगा। तो अच्छा लॉजिकल सवाल है, और सवाल अच्छे से पढ़ना, मेरी तरह जल्दबाजी में नहीं। तो ये 2022 के अराउंड क्वेश्चंस थे, 3-4 थोड़े से कम मिले, कोई नहीं। तो सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सजेशंस या कमेंट्स कुछ लिख दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। जल्दी मिलेंगे, और कल सुबह में 23rd शिफ्ट 2 अपलोड कर दूंगा, तो 24th की फिर जब शाम को आएगी तो फिर वापस 24th को शाम को एक डाल दूंगा, एक 25th को सुबह डाल दूंगा, फिर वापस 27 से चलता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, जल्दी मिलेंगे, ऑल द बेस्ट आपके